हेलो मिस्टर डोगरा, हाउ आर यू? लवली। ओके, मैंने आपका प्रेजेंटेशन आपको ईमेल कर दिया है, सो कैन यू प्लीज चेक एंड लेट मी नो? ऑलराइट, थैंक यू सो मच एंड वंस अगेन सॉरी फॉर द डिले। या मैडम कॉफी। थैंक यू सो मच पापा, आई रियली नीडेड दिस कॉफी। आउच। आज ऑफिस का एटमॉस्फेयर थोड़ा बदला बदला सा नहीं है? हाँ मैडम, वो बाहर ना नगर निगम वाले जो है गटर साफ कर रहे हैं, उसी की स्मेल है मैडम ये। हाँ, नॉट दैट। मैं मिसेस साजन की बात कर रही हूँ। सुबह से मैंने मिसेस साजन को सिर्फ एक ही बार देखा है। इज ही इन हिज केबिन और नॉट? यस मैडम, अपने केबिन में ही है। ओह, शाम के 4 बज गए पापा। अब तक तो बाय जनरल स्टैंडर्ड्स उन्हें कोई ना कोई बहाना करके अब तक 8 बार तो आ जाना चाहिए था मेरे केबिन में। He's not here. क्या कर रहे हो वो? अंडे दे रहे हैं मैडम। पापा, अरे मैडम, आप ही ने तो सुबह उनसे कहा था कि मुर्गा बन जाओ। तो वो अब तक मुर्गा बने हुए हैं? मैंने तो कहा था कि सिर्फ लंच टाइम तक मुर्गा बनने के लिए। मैडम, आप तो जानती हैं कि आपका ऑर्डर कितना सीरियसली लेते हैं। हो सकता है ज्यादा सीरियस ले लिया हो। आपने लंच तक मुर्गा बनने के लिए कहा हो सकता है उन्होंने प्लान किया हो कि डिनर तक मुर्गा बनेंगे। वेरी हेल्पफुल, थैंक यू। जी जी मैडम, आया। गॉड मिसेस साजन, मैंने आपसे क्या कहा था? आपने कहा था मुर्गा बन जाओ। मिसेस साजन, गेट अप प्लीज, स्टैंड अप, स्टैंड अप, स्टैंड अप, इजी इजी, स्टैंड अप। मिसेस साजन, मैंने आपसे सिर्फ लंच टाइम तक मुर्गा बनने के लिए कहा था। अब शाम हो गई, अब तक क्यों मुर्गा बने हुए हैं? मुर्गे लोगों का कहाँ लंच टाइम होता है मैडम, उनका तो दाना टाइम होता है ना। अब मुझे कोई दाना डालने आया ही नहीं तो टाइम का पता ही नहीं चला। आई एम सॉरी मिस्टर साजन, ओके, आई एम सॉरी कि मेरी वजह से आपको इतनी देर तक मुर्गा बनना पड़ा। इट्स ओके मैडम, मैं समझ सकता हूँ। आपको किसी बात पे गुस्सा आया होगा और उस वक्त मैं आपके सामने आ गया तो आपने सारा गुस्सा मुझ पे निकाल दिया। नो मिसेस साजन, मुझे गुस्सा आप ही पर आया था। काम के प्रति आपकी जो लापरवाही है उसे देखकर मुझे गुस्सा आया था आप पे मिसेस साजन। एनीवे, बट आई एम सॉरी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कल से आप फिर से अपने काम के प्रति लापरवाही दिखाएं। आई कैन पनिश यू अगेन। मैं समझ गया मैडम, मैं रेडी रहूँगा। मतलब आप फिर से लापरवाही करेंगे? नहीं नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था मैडम। मेरा मतलब था कि मैं अपने काम को पूरी निष्ठा से करने के लिए रेडी रहूँगा मैं। I know. That's better. Have some water. ये सही है यार, मुझे सजा देके खुश तो मैडम भी नहीं होती। सॉरी बोलते हुए भी कितनी क्यूट लग रही थी यार। ये क्या है? ह्यूमन राइट्स कमीशन। ये जानवर की ड्रेस पे क्या कर रहा है? ये सही है बेटा साजन, इससे तू एक पत्थर से 2 मुर्गे मार सकता है। यस। मम्मी, वो संजू की नई टी शर्ट दे दो ना। और हाँ, उनका फेवरेट हेयर ऑयल भी दे दो। अरे तेल की शीशी कह दे रही मेरी बेटी से कि जिसकी खेत उजड़ने वाली हो ना उसके लिए खाद नहीं लेते। अरे हाँ मम्मी, मैं तो भूल ही गई थी कि संजू के तो वहां बाल उतरने वाले। संजू, क्या हुआ है तुम्हें? पता नहीं, मैं मुर्गे जैसा कुछ कर रहा था क्या? हाँ, और ये क्या नया ड्रामा है? ड्रामा नहीं है यार, ये लग रहा है सच्चाई हो रही है कुछ। आज मैडम ने ना पूरे दिन मुझे ऑफिस में मुर्गा बना के रखा है यार। क्यों, क्या किया तुमने? अरे मेरी बेटी के सवाल कह दे रही इससे, ये तो रोज नई नई हरकतें करता ही रहता है, आज पकड़ा गया होगा। ऐसा कुछ नहीं किया है मैंने, छोटी सी बात थी यार। मैडम ने मुर्गा बना दिया, लेकिन जब से मुर्गा बना हूं ना वो बहुत अजीब अजीब सा लग रहा है अंदर से यार। पता नहीं
कुछ समझ नहीं आ रहा है। अभी भी जब मैं आ रहा था रास्ते में तो एक चने वाले ने पकड़ लिया मुझे, कहने लगा 20 रुपए दे के जाओ। मैंने कहा किस बात के 20 रुपए, तू क्या भिखारी है कि चने बेच रहा है, तू चने बेच जाके अपने। तो कहने लगा कि मैंने उसके ठेले से ना मुर्गे की तरह बहुत सारे चने खा लिए। फिर मुझे भी पेट भरा भरा सा लगा तो मैं 20 रुपए पकड़ा के आया उसको। ऐसे कैसे? वही तो यार, मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा है हो क्या रहा है, पता नहीं चला यार, कैसे कुछ याद भी नहीं है, सब भूल गया मैं। इनको क्या हुआ, क्या ढूंढ रही हो? ओ सासू माँ, क्या ढूंढ रही हो अंदर? क्या हो गया तुम्हें संजू? बहुत चक्कर से आ रहे हैं यार बेबी। बैठो इधर, इधर बैठो। बहुत अजीब सा लग रहा है, मतलब क्या हो गया? क्या हो रहा है यार, सांस ही नहीं आ रही है। मैं बाहर हवा में सांस का कहता हूँ जरा। अरे यार मम्मी, ये अंडा कहाँ से आया? तेरे अंडे, पूछो रे इससे कि ये तुझे देखते ही रहेगी या मुंडन मैया के मंदिर चलेगी। ट्रेन का टाइम हो गया है। मम्मी आपको ट्रेन की पड़ी है, यहाँ मेरा आदमी अंडे दे रहा है। ऐसी हालत में कैसे जाएंगे वो? नहीं नहीं, कभी और देखेंगे। चलो मुंडन मैया की बला तो टली, पर एक बात तो पक्की है, बहुत बड़म बीवी है यार मेरी, बहुत बड़म। हेलो। हेलो, हम ह्यूमन राइट्स ऑफिसर अनजान शर्मा बोल रहे हैंगे। आप संजना हितैषी बोल रही हैंगी? जी मैं संजना हितैषी बोल रही हूँ। हाउ कैन आई हेल्प यू? आपको कुछ नहीं करना हैगा, बल्कि आप जो कर रही हैंगी ना वो बंद कर दो बस। व्हाट? हमको आपके खिलाफ कंप्लेंट मिली हैगी कि आपने अपने एम्प्लॉय मिस्टर साजन अग्रवाल को इतना मुर्गा बनाया हैगा कि वो खुद को रियल में मुर्गा समझने लग गए हैंगे। और आपको ये कंप्लेन किसने दी है? खुद मिसेस साजन ने? मैडम जी, मेरा नाम भले ही अनजान शर्मा हैगा, लेकिन ह्यूमन राइट का उल्लंघन कहाँ हो रहा हैगा उससे मैं अनजान नहीं हैगा। मेरी आप पे पूरी नजर हैगी, मतलब इस केस के शुरू से ही हैगी। ओके सो आई थिंक थोड़ी यहाँ पे कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है। श्योर मैंने मिसेस साजन को पनिश जरूर किया, लेकिन मेरा इरादा कोई गलत नहीं था। लेकिन उनके साथ तो बहुत गलत हो गया हैगा। उनकी फैमिली ने बताया उन्होंने अंडे देने शुरू कर दिए हैंगे। रबिश! एक इंसान अंडे कैसे दे सकता है सर? ये तो हम साजन अग्रवाल को अंडे देता देख के ही बता सकते हैंगे। हमें भी यही लग रहा हैगा कि उनकी मेंटल कंडीशन हिल गई हैगी। फिलहाल आपको ये बताने के लिए फोन किया है मैडम जी कि आपने जो किया है वो ह्यूमन राइट्स के खिलाफ हैगा। अगर दोबारा आपके खिलाफ ऐसी कंप्लेंट मिली ना तो आपके खिलाफ लीगल एक्शन लेना पड़ सकता हैगा। बी केयरफुल, मेरी आप पे पूरी नजर हैगी। व्हाट? हैव अ गुड हैगी डे, हैव अ गुड डे। मिसेस साजन मुर्गे की तरह बिहेव कर रहे हैं। I don't believe this. May I come in, madam? Yeah, Mr. Sargent, come in. गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग मिस्टर साजन। क्या आपने मेरे खिलाफ कहीं पे कोई कंप्लेन की है? कैसी कंप्लेंट मैडम? इट्स ओके, फॉरगेट इट मिस्टर साजन। पेटू कुकवेयर का स्लोगन आपने रेडी किया है मिस्टर साजन?
यस मैडम। सुनाइए प्लीज। एनी प्रॉब्लम? नहीं, वो स्लोगन बस दिमाग पे है, चोंच पे नहीं आ रहा। चोच? मिसेस साजनी, क्या कर रहे हैं आप? स्लोगन याद कर रहा हूँ मैडम, बस अभी सुना देता हूँ आपको मैं। No, 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 not that weird thing you did right now, Mrs. Sarjan. आप मुर्गे की तरह पंख क्यों फड़फड़ा रहे थे? ये आप क्या कह रही हैं मैडम? मैं कहाँ ऐसा कुछ कर रहा था? You just did that, Mr. Sarjan. नहीं मैडम, मैं तो मैडम आपसे पूरा ऑफिस डरता है, आप किससे डर रही हैं? Mr. Sarjan से पापा, he is behaving like a मुर्गा. उन्होंने मुझे चोंच मारने की कोशिश की, पता नहीं कितना दौड़ाया उन्होंने मुझे. Oh my God. मिस्टर साजन की हिम्मत कैसे हुई? मैं उसकी चोंच मोड़ दूंगा. डोंट वरी बेटा, आई विल हैंडल हिम. बेटा ऐसे तमाम मुर्गों का मैंने चिकन सूप बनाया. डोंट वरी बेटा, डोंट वरी. आई विल सी. Don't worry, don't worry, don't worry, बेटा. मैं हूँ ना. Just take care. मैंने मिसेस साजन को देखा. No. हूँ ना बेटा. क्यों डर रही हैं? बेटा. मैडम, मिस्टर साजन, क्या है ये सब? सर मैडम को क्या हो गया? ऐसे क्यों? मिस्टर साजन, आप ये बताइए, आपको क्या हो गया है? आप मुर्गा बनकर उसे क्यों डरा रहे हैं? मैं मुर्गा बन के मैडम को क्यों डराऊंगा, जबकि मुझे तो खुद ये डर है कि कहीं मैडम मुझे मुर्गा ना बना दे। आई डोंट नो, लेकिन संजना ने मुझे बताया कि आप मुर्गे जैसा बिहेव कर रहे हैं और आप उसे चोंच मारने के लिए उसके पीछे दौड़े थे. मैं मुर्गा? यस. चोंच? यस. सर मुझे तो कुछ याद नहीं है सर, बस इतना याद है कि मैं मैडम के केबिन में बैठ के मैडम से बातें कर रहा था, फिर अचानक से मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा गया, फिर जब मुझे होश आया तो मैडम केबिन में नहीं थी, तो मैं भी उठ के आ गया। अरे तो कैसे होंगी केबिन में? आपकी इस बेहुदा हरकत से डर के तो यहां भाग के आई थी। क्यों किया आपने? बोलिए, क्यों किया, क्यों किया, क्यों किया? ओह माय गॉड। मिस्टर साजन तो सचमुच मुर्गा बन गए और मुझे चोंच भी मार दी। इससे पहले ये किसी और के दाने चुक जाएं, मुझे इन्हें पकड़ने के लिए टोकरी का इंतजाम करना पड़ेगा। वो बहुत नुकीली चोंच थी, लेकिन इस दर्द का मजा ही कुछ और है। क्या अब डॉक्टर मनीष लांबा अपने दिमाग का इलाज कराने के लिए लंदन गए? कब तक आएंगे? ठीक है मम्मी, कोई अच्छा डॉक्टर ही नहीं मिल रहा। मनीष लांबा भी अगले हफ्ते तक आएंगे। अरे मेरी बेटी की चिंता कह दे रही इससे, मनीष लांबा से अच्छा दिमाग का डॉक्टर मिलेगा ही नहीं। हाँ, इसी ने तो नवाब साहब का इलाज किया था, हमें इनका इंतजार करना चाहिए। क्या बात करी मम्मी? नवाब साहब भी जीजा की तरह पागल हो लिया था कि? हाँ, मेरे प्यार में। लेकिन वो मुर्गा नहीं बने थे, कुत्ता बने थे, कहीं भी टांग उठा देते थे। यार मम्मी, वैसे ही मुझे संजू की इतनी टेंशन हो रही है, रात भर उन्होंने मुझे सोने नहीं दिया है। रात भर तो नवाब साहब सोने नहीं देते थे। आपको पता है संजू मुर्गे की तरह रात भर पक 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 कर रहे थे। हाँ जीजा ने हमारा सोना भी आराम कर रखा। तड़के तड़क ना मारे सिराने खड़े होकर कुकड़ू करके ना बांग दे रहा था वो बावली पूंछ। हे गाइस, आपके लिए गिफ्ट। और वो भैंस के फूफा, इतने सारे अंडे तन्ने मुर्गी पाल लिए के? अबे नहीं बे, दोस्ती करी है मैंने। मतलब ये अंडे तो साजन ने दिए हैं, वो भी पूरे 24। क्या ये 24 अंडे संजू के हैं? हाँ भाभी जी, आपके और साजन के बच्चे हैं। भाभी जी आप टेंशन ना लो, जच्चा और बच्चे दोनों स्वस्थ है।
अरे वो कुछ दिनों के बाद तो भाई इस घर में चुचकारियां गुंजेगी। अरे ओ बावली पूंछ, यो चुचकारिया के हुए है? अबे जैसे बच्चों की किलकारियां होती है ना, वैसे चूजों की चुचकारियां होती है। अच्छा भाभी जी, मैं क्या बोल रहा हूँ, आप ना मार्कर से ना इन पर नाम लिख दीजिए, सब एक जैसे है ना, तो पहचानने में आसानी होगी। संजू कहाँ है अभी? ही इज रेस्टिंग आउटसाइड। भाई 24 बार डिलीवरी इज नॉट इजी जॉब। लेकिन आप टेंशन मत लो, मैं दाना पानी डाल के आया हूँ। संजू, दाना तो नवाब साहब डाला करते थे। तो अंडे कौन देता था? आइए, दामान रूपी बहू से मिल लीजिए। संजू, तुम ठीक तो हो ना? हाँ बेबी, पता नहीं क्या हुआ अचानक से यार, पूरा बदन टूट रहा है मेरा। मैंने खिलौने को चखना लाने के लिए बोला, बस उसके बाद फिर कुछ याद ही नहीं है कि क्या हुआ। कच्चे अंडे लेके क्यों आया बे? उबाल के लाता, नहीं तो भुर्जी बनवा के ले आता। कैसे खाएंगे? खबरदार खिलौनी भैया, अगर मेरे बच्चों की तरफ आंख उठाकर भी देखा तो। कौन से बच्चों की बात कर रही हो बेबी तुम? संजू, इन अंडों की जो तुमने दिए। मैंने अंडे दिए? क्या बॉडम हो क्या तुम? इंसान कभी अंडे देता है क्या? अरे जीजा, यो तो हमारी समझ में भी नहीं आ रहा कि कल से जीजा ना यो मुर्गे की तरह हरकत करता क्यों घूम रहा। जीजी बिल्कुल इसी तरह सेम टू सेम कर रही हो। पूरा थारी की चाला हो गया। बधाई हो भाभी जी, इस खानदान में एक और नया मेहमान आ गए हैं। टोटल हो गए 25। लाइए रख दीजिए। तेरे मेरे आंखों की काजल, कह दे रहे अंडों की ममता में पागल हुई मेरी बेटी से। अगर ऐसा ही रहा ना तो हमारा घर पोल्ट्री फार्म बन जाएगा। अरे मम्मी, फिर तो मजा आ जाएगा। मैं हर रोज ना फ्री के अंडों की ना भुर्जी बनाकर खाऊंगा। अरे भाभी जी संभाल के क्या कर रहे हैं आप? बच्चे हैं। तू अपने भांजा भांजियों को खाएगा कंस मामा। अगर एक भी अंडा कम हुआ ना तो तेरी भुर्जी बना दूंगी मैं। जाके देख तेरे जीजा कहाँ उड़ गए। अरे जीजा कैसे बिना पंखों के उड़ रहा? अरे कित मर गया बावली पूछ। चल बेटा साजन, अनजान शर्मा बन जा। गुड इवनिंग मैडम जी, हम अनजान शर्मा बोल रहे हैंगे। यस मिस्टर अनजान शर्मा, कहिए कैसे कॉल किया आपने? हम तो फोन से ही कॉल करते हैंगे। ओह वाओ, दैट्स ग्रेट। कहीं आप मिस्टर साजन के कोई रिलेटिव तो नहीं है? बिकॉज आप काफी मिस्टर साजन जैसे साउंड करते हैं। मैडम जी, हम ह्यूमन राइट्स वाले हर ह्यूमन के रिलेटिव हैंगे। फिलहाल आपको ये समझाना हैगा कि मिस्टर साजन का केस ज्यादा बिगड़ गया हैगा। मैं अपनी आंखों से देख के आ रहा हैगा, धड़ाधड़ अंडे दे रहे हैंगे वो। गॉड रियली? हाँ जी हाँ। ओह दैट्स बैड। तो अब क्या होगा? जुर्माना हैगा आप पे, आपकी कंपनी पे। भाई प्रावधान तो ऐसा ही हैगा। ये क्या? किसका धान? प्रावधान मैडम जी, रूल ऐसा ही हैगा। ओह ओके। पर अगर आप चाहें तो मामला संभल सकता हैगा। ओह रियली? प्लीज टेल मी हाउ। प्यार से। मतलब मैडम जी, मिस्टर साजन में मुर्गे का डर अंदर तक घुस गया हैगा। अगर आप उन्हें प्यार करें, मतलब प्यार से उनसे बात करें, उनकी केयर करें, उनका ध्यान रखें, उनका ख्याल रखें, तो उनकी तबीयत में सुधार आ सकता हैगा। वरना आज वो मुर्गा बने हैंगे, कल को सांप बन सकते हैंगे, परसों डायनासोर बन सकते हैंगे। नो 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 नो, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। आई विल टेक केयर ऑफ हिम। मैडम जी, मेरी उम्मीद आप पे टिकी हैगी।
क्योंकि मेरी आप पे पूरी नजर हैगी। गुड नाइट।